नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अगर पति पत्नी से या उसके माता पिता से पैसे मांगता है, पैसे की डिमांड करता है, तो क्या आप इसे डॉरी डिमांड कहेंगे? ऐसे में ज्यादातर महिलाओं का यही कहना होगा कि ये दहेज मांगना हुआ, डॉरी डिमांड हुई क्योंकि पैसे मांगे गए हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पर बात करूंगा, जहां पर पति के द्वारा अपनी पत्नी और उसके माता पिता से पैसे की डिमांड की गई, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इसे डाउरी डिमांड नहीं माना। दोस्तों, इस केस में कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस बताई गई कि कब पति के द्वारा पत्नी से या उसके माता पिता से पैसे मांगना डाउरी डिमांड के तहत नहीं आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर पति पैसे मांगता है तो वो हमेशा ही डाउरी डिमांड के तहत आएगा। कुछ सिचुएशन, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी भी हैं कि पति के पैसे मांगने पर भी वो चीज डॉरी में नहीं आएगी, डॉरी डिमांड के तहत नहीं काउंट होगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर 498 के केसेस में पत्नी पति पर ऐसे ऐसे आरोप लगाती है जो कि पति की सोच से भी परे होते हैं। जिस समय पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं, उस समय पति पत्नी के बीच में विश्वास होता है और उस विश्वास के बेसिस पर पति कई बारी अपनी पत्नी से पैसे भी मांग लेता है या पत्नी के माता पिता से भी पैसे मांग लेता है। उस समय पति की इंटेंशन बिल्कुल भी खराब नहीं होती, उसका ये मकसद नहीं होता कि वो अपनी पत्नी से डाउरी ले, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी सामने आ जाती है जहां पर पति के पास खुद पैसे नहीं होते और उसको पैसे की जरूरत पड़ जाती है। कुछ ऐसी स्थिति ही हमारे आज के केस में भी हुई। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 1996 में होती है। पत्नी की अपने ससुराल वालों से नहीं बनती, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। ऐसे में पति पत्नी दोनों अलग से मकान बना लेते हैं और ससुराल वालों से अलग रहने लग जाते हैं। दोस्तों, 1997 में केवल 4 महीने के बाद ही मैसेज मिलता है कि पत्नी की डेथ हो गई है। पत्नी का भाई मौके पर पहुंचता है और देखता है कि पत्नी घर में मृत पड़ी है और पति उसकी साइड में बैठा हुआ है। पूछने पर पति के द्वारा बताया गया कि पत्नी ने जहर पी लिया, जिस कारण उसकी डेथ हो गई। पत्नी के परिवार वालों के द्वारा पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। दोस्तों, FIR में एलिगेशन लगाए गए कि शादी के समय पति पक्ष को सभी सामान आर्टिकल्स दिए गए, पर सोने की चेन की डिमांड को लेकर के पत्नी को तंग किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। आरोप ये भी था कि अलग रहने के बावजूद पति पत्नी के साथ मार पिटाई करता था, उस पर अत्याचार करता था। दोस्तों, FIR 302 मर्डर, 304B डाउरी डेथ, 498A क्रुएल्टी और सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत रजिस्टर की गई थी। दोस्तों, ट्रायल के दौरान पति को छोड़ करके बाकी सभी अक्यूज को एक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया। पति को सेक्शन 498A और 304B यानी कि डाउरी डेथ के तहत सजा सुनाई गई, लेकिन 302 जिसके मर्डर आता है उसमें पति को भी एक्विट कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की तरफ से लिखे गए कुछ लेटर्स को स्टडी किया गया, जिससे हाई कोर्ट ने माना कि पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं था, उनमें आपसी रिलेशनशिप ठीक थे। पत्नी ने अपने किसी भी लेटर में ये नहीं लिखा था कि गोल्ड चेन की डिमांड के कारण पति उसे मारता पीटता था या टॉर्चर करता था। दोस्तों, हाई कोर्ट ने पति के द्वारा लिखा गया एक लेटर भी स्टडी किया गया, जिसमें पति ने पत्नी से और उसके घर वालों से अपनी नौकरी पाने के लिए 15,000 रुपए मांगे थे, जो कि उसने बाद में वापस लेने का भी वादा किया था। दोस्तों, हाई कोर्ट ने इस बात को भी नोटिस किया
कि पत्नी ने अपने किसी भी लेटर में ये नहीं लिखा था कि 15,000 रुपये ना देने की वजह से पति उस पर अत्याचार करता था या उस पर मार पिटाई करता था। दोस्तों, ऐसे में हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर पति नौकरी पाने के लिए पत्नी या उसके माता पिता से पैसे मांगता है और उस पैसे को लौटाने का भी वादा करता है, तो ऐसे में ये पैसे या ये मांगना किसी डॉरी या डॉरी डिमांड के तहत नहीं आएगा। इसे डॉरी डिमांड नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इसी के साथ हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि गवाहों के द्वारा पुलिस के सामने कुछ और स्टेटमेंट दी गई थी, पर कोर्ट में आकर वो कुछ और ही स्टेटमेंट दे रहे थे, यानी कि गवाहों के बयान भी आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। ऐसे में ये आरोप कि पति के द्वारा गोल्ड चेन या गोल्ड नेकलेस की डिमांड की गई और उस डिमांड को फुलफिल ना होने की वजह से पत्नी को टॉर्चर किया जाता था, इस बात का भी कहीं कोई सबूत नहीं मिला, ना ही कोई गवाह था। दोस्तों, भले ही पत्नी की मृत्यु शादी के 7 साल के भीतर हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट का मानना था कि ये मृत्यु एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हुई है और डॉरी डेथ यानी कि सेक्शन 304B के मापदंड वो पूरे ही नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, 498 के रिगार्डिंग हाई कोर्ट का कहना था कि मृत्यु से 1 हफ्ते पहले पत्नी ने एक लेटर लिखा था जिसमें कि उसने बताया था कि पति उसके साथ मारपीट करता है, अत्याचार करता है। क्योंकि इस केस में फिजिकल क्रूएल्टी का कोई भी सबूत नहीं था, तो ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा ये माना गया कि हो सकता है पत्नी पर मेंटल टॉर्चर या अबनॉर्मल बिहेवियर के थ्रू क्रूएल्टी या हरेसमेंट की गई हो। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा पति को एक बड़ा रिलीफ दिया गया कि पति को सेक्शन 304B यानी कि डाउरी डेथ के आरोप से एक्विट कर दिया गया और उसे केवल और केवल 498A में सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस केस में पति को 498A में सजा सुनाई गई, लेकिन क्योंकि पति केस की प्रोसीडिंग के दौरान ऑलरेडी 1 साल जेल में काट चुका था और वही उसकी सजा थी, ऐसे में पति को फिर से जेल नहीं जाना पड़ा और उसकी सजा को पूरा मान लिया गया। दोस्तों, इस जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि केवल पत्नी या उसके माता पिता से पैसे मांगना डाउरी या डाउरी डिमांड के तहत नहीं आएगा। उस समय की सिचुएशन देखनी होगी, पति ने किस पर्पस से पैसे मांगे हैं, उसकी क्या इंटेंशन थी और क्या वो पैसे लौटाना चाहता था, ये सभी चीजें भी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपकी पत्नी ने भी आप पर कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं, तो आप भी इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और डाउरी डिमांड के आरोपों से बच सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।